नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अर्थात नीलांचल जगन्नाथपुरी में निवास विश्राम करने वाले नित्य परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ उस जगन्नाथ भगवान को हमारा प्रणाम है, जो हिमालय के बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं तथा पुरी में भोजन करते हैं। गत सत्र में हम कल्कि अवतार माता वैष्णो देवी, जो त्रिकुटा के नाम से भी जानी जाती हैं, और कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ दिलचस्प एवं मनोरम भविष्यवाणियों की सुंदर व्याख्या के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुए थे, जिसकी लिंक इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर दी गई है। हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया कर उक्त लिंक पर क्लिक कर हमारे पूर्व वीडियो का आनंद पान कर कृतार्थ करें। ओम विष्णुवे जगन्नाथाय नमः। बंधुजनों, आज जब संपूर्ण विश्व में मानव समाज कुपथगामी और पथभ्रष्ट हो चुका है, भविष्य मालिका पुराण में कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, कल्कि अवतार, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज के उद्धार और अनंत युग की परमात्मा की लीलाओं का सविस्तार वर्णन किया गया है। तो आइए नित्य परमात्मा स्वरूप भगवान जगन्नाथ की कृपा, अनुग्रह और भविष्य मालिका पुराण रूपी सागर से विकराल कलयुग के कुछ विषम प्रभावों, अंशों की व्याख्या का श्री गणेश करते हैं, जिनसे पार पाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के गहरे समुद्र से पार लगाने में सार्थक है, पर्याप्त है। बंधुजनों, सनातन धर्म का विश्व स्तर पर पुनर्जागरण कराने के उद्देश्य से मानव समाज के कल्याण में आज से 600 वर्ष पहले उड़िया भाषा में चैतन्य महाप्रभु जी के पंच शिष्यों द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका पुराण एक मील का पत्थर तथा कल्याणकारी प्रतिष्ठित है, जिसमें जहां चतुर्युग गणना के अनुसार कलयुग का 4,32,000 वर्ष भोग होना बताया गया है, वहीं मनुष्यकृत निम्न घोर पाप कर्मों के कारण युग की आयु भी क्षय होती सविस्तार चिन्हित की गई है। नारी हत्या, शिशु हत्या, गौ हत्या तथा ब्रह्म हत्या का होना, मलेच्छ वेश धारण करना, नहीं खाने योग्य खाद्य का सेवन, अगम्य में गमन, अति निराश, कुटुंब वैराग्य, मित्र साथ कपट, नग्न स्थान व शयन करना, गौ चारागाह, शमशान भूमि पर कब्जा करना, विष्णु प्रतिमा को नहीं पूजना, माता पिता की सेवा नहीं करना व वृद्धाश्रम गमन, मातृ, भगिनी, कन्या, भाई की पत्नी, विधवा, गर्भवती नारी, कुमारी, पशु, पराया धन व भूमि हरण करना, मानव समाज में नारी पुरुष में बंध्या दोष उपजने के कारण संतान का नहीं होना, नारी पुरुष का लिंग परिवर्तन होना, पुरुषों द्वारा संतान प्रसव, कामना, वासना, धन और स्वार्थवश माता पिता की हत्या, संयुक्त परिवार की परंपरा लुप्त होना, पति पत्नी का अलग अलग घर में रहना, समाज में मांसाहारियों, मदिरापान, तंबाकू और नशा करने वालों की संख्या में वृद्धि, गर्भपात और भ्रूण हत्या ऐसे पापों में वृद्धि, पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं होना, पूजा पाठ नहीं करना, पुत्र द्वारा मृत माता पिता का पिंडदान नहीं करना, विधवा महिलाओं द्वारा अंतिम संस्कार और पिंडदान संपन्न होना, पुरुष पुरुष और नारी नारी के बीच परिणय होना, पिता द्वारा अपनी पुत्री संग अंतरंग संबंध बनाना, पुरुषों और महिलाओं द्वारा मलेच्छ वेश धारण करना तथा महिलाओं के द्वारा कामुक आचरण, पुरुषों द्वारा सर के ऊपरी हिस्से पर बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काटना, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण, विवाहित नारियों द्वारा सिंदूर और चूड़ियों की अवज्ञा, शास्त्रों और पुराणों के स्थान पर काम शास्त्र का अध्ययन, तुलसी पूजा की अवज्ञा, कुलदेवी की पूजा की अवज्ञा, मिथ्या भाषण और झूठी शान में वृद्धि, पापी, मिथ्याचारी और अज्ञानियों का समाज में सम्मान, विवाह में जाति अजाति, ऊंच नीच, धर्म और वर्ण का विचार नहीं होना, कम आयु के पुरुष और बड़ी आयु की नारी में विवाह होना, वेद मार्ग का विलोप होना, औरतों के द्वारा खुले बाल रखना, अंग प्रदर्शन करना और कुमार्ग से उदर पूर्ति करना, मांसाहार से एकादशी का व्रत खोलना, असमय आहार विहार और निद्रा का होना, असमय
अंतरंग संबंध बनाने से गर्भ में ही संतान की मृत्यु, बालिकाओं द्वारा गुप्त रूप से गर्भपात, पुरुषों द्वारा पराई स्त्री का अपहरण व रमण, मध्य रात्रि में कोयल के द्वारा गीत गाना, असमय आम व नीम में फूल आना, बांस के पेड़ में धान उगना, गौ माता की अकाल मृत्यु व हत्या, ऋतुओं का असमय परिवर्तन, असमय बाढ़ आना, सौर ताप 10 गुना होना, असमय कोहरा छाया रहना, तूफानों में समुद्र द्वारा सीमा लांघना, रेगिस्तान और पहाड़ की चोटी पर बाढ़ आने से जनजीव हानि, दिन में सियारों का करहाना, मुर्गे के मुकुट का लाल रंग से सफेद होना। बंधुजनों, हमारी आपसे सविनय निवेदन है, कृपा कर सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम विष्णुवे जगन्नाथाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। बादल फटना और बारिश होना, बार बार आंधी तूफान व चक्रवर्ती तूफान आना, चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखना, बार बार उल्कापिंड गिरना, एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति तथा अमावस्या और संक्रांति होना, मंदिरों पर वज्रपात होना, मंदिरों में चोरी, लूट, खसौट, मूर्ति चोरी और दुष्कर्म, मंदिरों में पुजारियों द्वारा मांसाहार व सुरापान कर पूजा अर्चना, देवताओं का पृथ्वी से पलायन होना, गुरुओं को शास्त्र पुराणों का ज्ञान नहीं होना, अनपढ़, गंवार और आलसी लोग स्वयं को भगवान का दास कहेंगे और जनेऊ धारण कर समाज को लूटेंगे। भगवान का दास कहलाकर सुंदरियों को शिष्या बना विभिन्न प्रलोभन देकर काम वासना की पूर्ति होना, गंगा नदी का सूखना और पुनः बैकुंठ धाम लौटना, जमीन से अन्न उपजना बंद और पृथ्वी का जलमग्न होना, पुरुषों का स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करना, मनुष्य का सात्विक जीवन की जगह तामसी जीवन जीने में विश्वास करना। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में व्यक्ति की उम्र बहुत कम होने के कारण स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इंसानों द्वारा पूजन कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम बंद करना, समाज का हिंसक हो जाना, चोर और अपराधियों की संख्या में अकल्पनीय वृद्धि आदि आदि। बंधुजनों, भविष्य मालिका पुराण के अनुसार उपरोक्त पाप कर्मों के कारण मानव सभ्यता को कलयुग के निम्न विषम प्रभावों और लक्षणों को झेलना अवश्य संभावी है, जिनसे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के दशावतार स्रोत का पठन और श्रवण जहाँ शुभ और लाभदायक बताया गया है, वहीं इसे पढ़ने और सुनने से भवसागर से उद्धार एवं प्रभु कृपा भी प्राप्त होती है। अग्नि प्रलय, जल प्रलय, पवन प्रलय, महामारियों और बीमारियों से ग्रसित होने के कारण 100% आयु का भोग नहीं होना, अर्थात दवाइयों को जीवन समर्पित, भूकंप, खाद्य संकट, दुर्भिक्ष, अकाल, वज्रपात में जनजीव हानि और पृथ्वी का जलमग्न होना, परमाणु आधारित तृतीय विश्व युद्ध, भाई भाई, पति पत्नी एवं परिवारों में अविश्वास, तनातनी व दुश्मनी, गांव गांव, राज्य राज्य एवं देश देश में दुश्मनी, वैज्ञानिक यंत्र, कंप्यूटर, मानव निर्मित उपग्रह आदि का कार्य करना बंद कर देना। बंधुजनों, भविष्य मालिका पुराण रूपी सागर महाविनाश से मुक्ति पाने के लिए एकमात्र संजीवनी ही नहीं वरन चेतावनी भी है, ताकि सभ्य समाज आर्य वैदिक परंपरा अर्थात ईश बंधन के साथ साथ धर्म के 4 पैरों सत्य, स्वच्छता, दया और क्षमा का अनुशीलन कर इस महाविनाश से रक्षा प्राप्त कर सके। आज के सत्र में हमने भविष्य मालिका पुराण के आधार पर विकराल कलयुग के कुछ भीषण प्रभावों की व्याख्या, नित्य परमात्मा स्वरूप भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम के स्मरण मात्र से जीवन और मन से सभी दुख दूर हो, खुशहाली व स्थिर श्री की प्राप्ति होती है, हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में नतमस्तक नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम विष्णुवे जगन्नाथाय नमः। धन्यवाद।